सलमान भाई हरदोई की खुश है मोदी से? हाँ खुश है सब। उषा वर्मा कैसा लड़ रही हैं? सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अपनी जगह पे टक्कर लग रही, क्या माहौल? आप देखिए क्या होता क्या नहीं होता। हिंदू वर्ग तो लगभग तो भाजपा की तरफ है ही, और रुझान तो ठीक ही है भाजपा। रुझान ठीक है, बिल्कुल। उसका कहना है कि सरकार बनती दिख रही है, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, निसंदेह फिर से कमल खिलेगा। तो हम मोदी को वोट देते हैं। तो देते हैं, ऐसा क्या कारण है? हम हमेशा भाजपा को ही वोट देते हैं। क्या लगता है युवा इस बार किधर जा रहा है? युवा तो अभी मेरे हिसाब से भाजपा की तरफ जाएगा भाजपा में जा रहा है जी, क्योंकि कई ऐसे कार्य करे हैं भाजपा ने स्टूडेंट्स के लिए, और हमारे जितने भी युवा हैं उनके लिए ऐसे कार्य करे हैं जिनकी वजह से उसको वोट मिलेगा। इस बार आपके हरदोई में क्या होने वाला है? ये भाई मोदी अभी समीकरण क्या है? मोदी जी की लहर है। जीएसटी जो चीजें आई हैं उनका कोई असर तो नहीं हुआ आप लोगों को? नहीं बिल्कुल नहीं। उसने बड़ा मुद्दा उठाया जीएसटी को लेकर कि व्यापारी नाखुश हो रहा है, देखिए कुछ मिलता नहीं है तो वो कुछ भी उठाएंगे, बट वही है मोदी जी की लहर चल रही है तो भारी नहीं हो पाया, नहीं हो पाए, दिक्कत नहीं आ कोई प्रॉब्लम नहीं और इजी कर दिया है। इजी कर दिया है। क्या लग रहा है रामसेवक जी इस बार? इस बार बम्पर जीत होगी, किसकी? 400 सीटें पार होगी। 400 पार हो जाएगी? जी सर। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें? राहुल गांधी तो बिल्कुल ढक्कन है साहब। कौन है? देखिए यहाँ पे चाहे 2000 का सिलेंडर हो जाए, लेकिन मोदी जी की ही जीत होगी। राहुल गांधी युवाओं का मुद्दा बहुत उठा रहे हैं इस बार। मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, सब युवा बेरोजगार हुआ जा रहा है। युवा राहुल गांधी के विचार में सपोर्ट नहीं करता है, ना उनके विचार को कोई भरोसा करता है। गर्व की बात अगर आप करें तो गर्व सिर्फ मोदी पे ही होता है, बाकी और किसी नेता पे गर्व ज्यादा नहीं। मोदी जी को पहचानते हैं हरदोई वाले? सिर्फ हम हरदोई वाले नहीं, पूरा देश ही, जहाँ तक वोट देता है इंसान, तो ज्यादातर मेरा विचार है, हम ये कहना चाह रहे हैं, वोट सिर्फ मोदी को देता है। हरदोई वालों की मुख्य समस्याएं जो है उसको कोई स्थानीय नेता नहीं उठाता, नहीं उठाता। नहीं कोई नहीं। 5-6 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने न किसी ट्रेनों के लिए कुछ काम किया है, न कोई ट्रेनें। क्या लगता है आपको? भाई साहब कह रहे हैं कि मुद्दों पे काम नहीं होता है, कभी जयप्रकाश जी ने बहुत काम नहीं किए। बिल्कुल सही बात कहते हैं। हरदोई में जैसे आपको अगर दिल्ली जाना है तो उसके लिए भी आपको कुछ ही ट्रेनों का ऑप्शन है। इस बार हरदोई में जीत का फल किसे खिला रहे हैं? जीत कमला ही है। कमला ही होगी। हाँ, इतना विश्वास क्यों है आपको? बात हमको है। किस पे? मोदी जी पे? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। और आज हम ये कार्यक्रम लेकर आ गए हैं हरदोई जिले में। हरदोई जिले की अपनी एक अलग पहचान है। कहते हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा भौकाली है, और हरदोई जिला बड़ा पौराणिक शहर माना जाता है। पहले इस शहर का नाम हुआ करता था हरिद्रोही। मान्यता है कि यहाँ पे हिरण्याकश्यप नाम का राजा था, और आपने कहानी सुनी होगी कि प्रहलाद को मारने के लिए उसने अपनी बहन के साथ बिठाया था, लेकिन वो प्रहलाद बच जाते हैं और उनकी बहन जो है वो मर जाती है। उसके बाद में जब हिरण्याकश्यप मर जाता है, उसका वध हो जाता है, तब इस शहर का नाम हरदोई पड़ गया। हरदोई से सबसे खास बात है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी यहाँ से यहीं से बिलोंग करते हैं, यहीं के निवासी हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। थोड़ा अगर राजनीतिक समीकरण बताएं हम हरदोई का, तो भाजपा जैसे हर जगह खिल रहा है, यहाँ पे भी 2014 से कमल खिल रहा है, और फिर एक बार जयप्रकाश रावत को भाजपा ने मैदान में उतारा है और उनको जिम्मेदारी दी है कि फिर से हरदोई जीत कर भाजपा की झोली में डालो। तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन ने यानी अलायंस ने, सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है उषा वर्मा को तीसरी बार। वो पूर्व सांसद भी रही है यहाँ से। बसपा ने यानी मायावती ने, बहन जी ने भी यहाँ से प्रत्याशी उतारा है भीमराव अंबेडकर। तो हम ये देखने आ गए हैं कि आखिरकार हरदोई लोकसभा में किसकी हवा है, किसकी सियासी बयार चल रही है। हम हरदोई के लोगों से, आम लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हरदोई में इस बार किन मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। क्या फिर से तीसरी बार हैट्रिक मरवाने वाले हैं हरदोई वाले, या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं? आइए मेरे साथ। कब से दुकान लगाते हैं यहाँ? हो गया 1.5 साल। अच्छा, फल की दुकान है जी। अब की बार हरदोई में जीत का फल किसे खिला रहे हैं? जीत नरेश है, वही हुई है। है? जीत कमला ही हुई है। कमले होगी? हाँ। ऐसा कैसे मान लिया कमले की होगी? और भी लोग हैं और है मगर ना होगी कमले की। कमल की होगी। हाँ। इतना विश्वास क्यों है आपको? विश्वास हमको है। किस पे? मोदी जी पे? हाँ। क्या क्या काम आपको अच्छे लगते हैं मोदी? अरे हमको सब काम बढ़िया लगते हैं। यहाँ ना गुंडाई होती, ना कुछ होता। गुंडाई खत्म हो गई है? और क्या। अच्छा, पहले गुंडाई होती थी? अरे पहले बहुत होती थी। और दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाजपा में बहुत गुंडाई है। अरे वही तो कही के नहीं है। अच्छा। कोई का प्रधानमंत्री थोड़ा को बन जाए। हाँ। बनी है वही है। कौन बनी है? मोदी है। मोदी ही बनी है? हाँ। अच्छा, धंधा सही चल रहा है? धंधा खूब पहले बढ़िया चल रहा। महंगाई का असर तो नहीं है? महंगाई तो चलता ही रहा सबकी सरकार में। महंगाई तो सबकी सरकार में चलती। महंगाई का असर नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है? ओके, बहुत बढ़िया भैया। अच्छा,
कोई समस्या है? कमल खिलाएंगे? कमल खिलेगा। और प्रत्याशी उषा वर्मा भी है, वो सही नहीं है क्या? नहीं है नहीं क्या सही? सही क्यों नहीं है? मगर वो प्रधानमंत्री वही बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी, उनके चेहरे पे चुनाव हो रहा है, मोदी के हाँ, प्रत्याशी की नहीं, प्रत्याशी ना है। सब मोदी को देख रहे हैं। जी। अच्छा, तो ये फल वाले भैया थे, इनका कहना है कमल दोबारा खिलेगा। चाचा क्या नाम है आपका? अजीत कुमार टंडन। आए है टंडन जी। हाँ, नल वाले टंडन। दुकान आपकी है? हाँ, अच्छा, क्या क्या लग रहा है आपको, हरदोई वाले किधर जा रहे हैं इस बार? बीजेपी में। बीजेपी में जा रहे हैं? हाँ, ऐसा क्या है जिसको देखो बीजेपी बीजेपी, और भी तो पार्टी है। हम खुद ही बीजेपी के हैं, अरे चाचा, आरएसएस के वर्कर हैं। अच्छा, आरएसएस से? हाँ, आरएसएस माने बीजेपी। आरएसएस माने बीजेपी? हाँ, तो मतलब बीजेपी को बहुत मन से दिल से चाहते हैं आप? हाँ, आरएसएस से हैं चूंकि। हाँ। तो मोदी जी को इतनी चाहत हरदोई की जनता में क्यों है? है वो चाहत होनी चाहिए। हाँ। हाँ, उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ किया अच्छा, क्या किया? है। हमें 78 साल के हैं, हमें 5 लाख रुपए की मदद की है। 5 लाख रुपए की मदद की है? हाँ, कौन सा 5 लाख? वो जो स्कीम चल रही है अच्छा। गवर्नमेंट। नहीं तो और लोगों को तो नहीं मिल रही है, आपको मिल रही है? 78 साल के हैं। 78 साल में? हाँ, इसीलिए दे रहे हैं क्या मोदी को वोट, कि और भी कोई मुद्दा है? हम तो आरएसएस के वर्कर हैं, पहले कह चुके हैं। अच्छा, आरएसएस वाले को तो रजिस्टर्ड होता है ना? हाँ, अच्छा। अच्छा, हरदोई में काम वाम हुआ है कि नहीं दादा? बहुत काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ। अच्छा। और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उषा वर्मा, उनका क्या होगा? वो भगवान मालिक है। भगवान मालिक है उनका। हाँ। चुनाव जो है हरदोई में क्या लगता है, मोदी के चेहरे पे हो रहा है दादा? हरदोई में इलेक्शन जो है वो बीजेपी से बोलो। 13 मई को किसका बटन दबेगा? कमल का ही? कमल का। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। अनुराग पांडे जी। जी। ब्राह्मण किधर जा रहा है हरदोई में इस बार? अब 13 ये तारीख को चुनाव है। नहीं, ब्राह्मण का तो रुझान वैसे ही रहता है, एक ही पार्टी उसी एक ही पार्टी तो रहता है, उसकी तरफ तो कौन सी रहता रहता है। अब खुला है, वो मत करिए हमसे, लेकिन जो है वो देश रहता का है चुनाव है, भाई। नहीं तो वो कमल खिलेगा ना? देखिए, ब्राह्मण और ठाकुर की तरफ तो वो उधर ही मोदी जी जाता है, उधर जाता ही जाता है, एक ही पार्टी है। इतना काहे अंदर से बताने की जरूरत है? अरे तो ठीक, कमल तरफ तो जाता कमल है। खिलेगा ना? हाँ, बिल्कुल खिलेगा कमल कमल। खिलाएंगे हरदोई वाले? बिल्कुल बिल्कुल मोदी की तरफ जाएगा। हरदोई में कोई ऐसा तो नहीं जो काम ना हो पाए हो, सब काम सही चल रहा है हरदोई में? जयप्रकाश रावत जी ने काम हम कराए हैं? अब जयप्रकाश रावत जी जो कम मुलाकात करते हैं, ये हम मुलाकात करते है जनता से। हैं। मोदी को देख के लोग चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी को ही वोट जाता है। आंटी से भी बात कर लेंगे। आंटी क्या नाम है आपका? हाँ, बस भाई हम इनसे सहमत है। बस सहमत है। महिलाओं के बड़े मुद्दे हैं इस बार, कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं महिलाओं को पैसे देंगे, कह रहे हैं पैसे देंगे राहुल गांधी। अच्छा, क्या ठीक है। चाहती हैं आप? सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, देखिए। उनकी बोलिए एकदम। नहीं, बस हम इनके साथ, इनके बात पे आंटी जी का कहना है कि हम जो है सहमत है, सारी बात हो गई। चलिए और लोगों से हरदोई में बात करते हैं, आइए मेरे साथ। मैम क्या नाम है आपका? पल्लवी। जी पल्लवी पल्लवी जी, यही हरदोई में रहते हैं? जी। वोट तो होगा आपका? जी। मैम 13 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार से खुश हैं या कुछ बदलाव चाहती हैं? क्या लग रहा है आपको इस बार? खुश हैं, थोड़े बदलाव करने चाहिए क्योंकि कांस्टेंट चीजें अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, मौका- हाँ, जो चीज उनको सुनना चाहिए, जिसमें बदलाव उनको करना है, अगर जनता कह रही है तो उनको सुननी चाहिए वो बातें। क्या नहीं सुन रहे हैं? हाँ, कुछ चीजों में नहीं सुन कुछ नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे हैं। अच्छा मैम, ऐसी नाराजगी किन किन चीजों से है? जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को उनसे थोड़ा सा है। आप सरकारी हाँ, कर्मचारी? हाँ, मान लीजिए। मान क्या लीजिए हैं? अरे नहीं, मैं नहीं हूँ तो गवर्नमेंट ने फैमिली में है। हाँ, क्या इशू आ रहा है? तो बहुत सारे सैलरी वैलरी को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोशन? अब वो आप सरकारी कर्मचारियों से ही पूछ सकते हैं कि उनको क्या इशू आ रहा है। इशू है उनके साथ, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा है और बहुत सारी चीजें हरदोई हैं। में मैम काम वाम होता है कि नहीं भाजपा? हाँ, लेकिन कुछ चीजों में बहुत अच्छी है, जैसे कि जैसे सुरक्षा, महिला सुरक्षा का। बिल्कुल महिला सुरक्षा फ्री होके निकलती है? हाँ, तुरंत मतलब इंस्टेंट कार्रवाई होती है या फिर सरकार में? महंगाई कम हुई है। ये आप एडमिट करती हैं? जी बिल्कुल एडमिट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। और थोड़ी सी समस्याएं जैसे सरकारी नौकरी को लेकर? हाँ, कह सकते हैं। अब लोगों का इश्यूज आते हैं, सुनते हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, उषा वर्मा जी वो भी महिला हैं, तो क्या महिलाएं उधर जाएंगी क्या? अब ये तो का नाम सुना है आपने कभी, उषा वर्मा का? हाँ, सुना है। अलायंस ने उनको खड़ा किया यहाँ से। हाँ, तो लगता है महिलाएं जो है थोड़ी सी, चलो नाराजगी हो सकती है, लेकिन महिलाएं क्या बदलाव चाह रही हैं इस बार हरदोई की?
या फिर मोदी सरकार को वोट फिर करेंगी? पसंद है मोदी सरकार? बिल्कुल पसंद है, हमें लगता है 90% जनता को तो पसंद ही है। 90% जनता को पसंद है, एकदम पसंद है। पल्लवी जी हैं, हरदोई में रहती हैं। इनका कहना है कि 13 तारीख को फिर से बटन कमल का दबेगा, लेकिन कुछ इशू है, उस पर मोदी सरकार को काम करना चाहिए। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के ओपीएस वाला मुद्दा है, बस उसको बहाल कर दें। और सबसे बड़ा मुद्दा वही है, ओपीएस वाला। बस उसकी ओपीएस का मुद्दा है, उसको बहाल कर दें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी इज द बेस्ट। बीजेपी इज द बेस्ट। क्या नाम है आपका? दिलीप त्रिपाठी। हरदोई में रहते हैं जी। हरदोई वाले किधर जा रहे हैं इस बार 13 तारीख को? भाई साहब हम मोदी को वोट देते हैं। मोदी को देते हैं जी। बिल्कुल बिना सोचे समझे जी। ऐसा क्या कारण है? हम हमेशा भाजपा को ही वोट देते हैं। क्या नाम है? दिलीप त्रिपाठी। त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, तो बीजेपी को वोट देने का क्या कारण है? इसलिए काम हुआ है ना। काम हुआ है जी। हरदोई वाले बीजेपी की तरफ जा रहे हैं भाई बाकी तो गठबंधन की क्या स्थिति है उषा वर्मा की? भाई बाकी हम नहीं बता सकते, मगर ज्यादातर बीजेपी भी ही है। क्या क्या कारण, क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं आपको? काम भाई मंदिर बड़ा काम किया। मंदिर वाला मुद्दा है जी। और क्या है? बाकी तो बहुत काम हुए हैं, सब काम ही हुए हैं। हरदोई में कमल खिल रहा है फिर से जी, मगर पार्टी मोदी को ही वोट के चेहरे पे है। जी जी। प्रत्याशी के मतलब नहीं? प्रत्याशी से नहीं, प्रत्याशी ठीक है कि नहीं? भाई वो नहीं कह सकते, इसके बारे में नहीं, मतलब ज्यादा ठीक हम नहीं। मोदी को ही वोट देंगे। मोदी के चेहरे पे। क्या नाम बताया? ठीक है, दिलीप त्रिपाठी। ठीक है दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किन तरफ माहौल है इस बार? आगे आइए। अभी हमें भी नहीं पता कुछ। कैसे नहीं पता यार? काम से खुश है कि नहीं मोदी के? वो तो खुश है, मोदी के काम से खुश है। और क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। इस बार फिर कमल खिला रहे हैं? और क्या? पक्का? और कोई पार्टी नहीं आ रही है? हमारे समझ में नहीं आ रही। और उषा वर्मा भी है नहीं, वो नहीं है, एकदम नहीं है, सिर्फ कमल। बस जूस वाले भैया हैं, इनका कहना है कि सिर्फ कमल खिलेगा और हम किसी को नहीं जानते हैं। और लोगों से बात करेंगे हरदोई में। आइए मेरे साथ। हरदोई में चुनाव है 13 तारीख को। क्या लग रहा है कि मुसलमान भाई किधर जा रहे हैं? दोनों तरफ है बस, और क्या? दोनों तरफ है। अच्छा, तो क्या लगता है मोदी सरकार से खुश हैं आप? खुश हैं। खुश हैं। और क्या? कोई समस्या तो नहीं आ रही? कोई समस्या नहीं आ रही। सबका साथ सबका विकास हो रहा है बस, और क्या? उषा वर्मा कैसा लड़ रही हैं? सही लग रहे हैं, वो भी अपना अच्छा लड़ रहे हैं। हाँ, और क्या? सब अपनी हरदोई में काम वाम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। मोदी सरकार सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अपनी जगह पे कोई टक्कर है या फिर एक तरफा है चुनाव? कोई टक्कर लग रही? क्या माहौल? देखिए, आप देखिए क्या होता क्या नहीं होता। चुनाव होने दिए, फिर देखते हैं। और क्या? अच्छा, और क्या? सलमान भाई हरदोई की खुश है मोदी सरकार हाँ, से? खुश हैं सब। कोई समस्या तो नहीं आ रही? कोई समस्या नहीं, राशन राशन सब सारी सुविधाएं सब मिल रही हैं? सब मिल रही हैं। सरकारी योजनाएं? जी। तो आतिफ भाई हैं, ये बहुत सहमत हैं सरकार से, कह रहे हैं कि जो है मोदी सरकार से हम बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग शुक्ला मिंटू। अच्छा, व्यवसायी है लग रहा? हाँ, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है जी। काफी थक गए होंगे अब शाम को? बढ़िया हाँ, एंजॉय थोड़ा थक जाते होंगे। बिल्कुल। कह रहे हैं एंजॉय थोड़ा सा। क्या नाम बताया आपने? अनुराग शुक्ला मिंटू। शुक्ला जी हैं। तो हरदोई का जो ब्राह्मण वर्ग है वो किधर जा रहा है? हिंदू वर्ग तो लगभग तो भाजपा की तरफ है ही, और रुझान तो ठीक ही है भाजपा। रुझान ठीक है? बिल्कुल सही। चुनाव गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ से तो कतई कोई गड़बड़ नहीं। कमल पे चुनाव हो रहा है। माननीय नरेश अग्रवाल जी का क्षेत्र है। नरेश अग्रवाल जी ऐसा माना जाता है कि नरेश अग्रवाल जी जिसको चाहते हैं वही जीतता है। हाँ, लगभग 99% कहते सही हैं कि लहर किसी की भी हो। हाँ, ऐसा है बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आपने भी देखा होगा। कमल खिल रहा है इस बार हरदोई में। बिल्कुल बिल्कुल खिल्ला सरकार बन रही है। तो शुक्ला जी हैं, इनका कहना है कि सरकार बनती दिख रही है, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, निसंदेह फिर से कमल खिलेगा। आइए मेरे साथ। क्या नाम है? मेरा नाम आयुष है। कहाँ रहते हैं? जिला हरदोई। जिला हरदोई में रहते हैं जी। आयुष यंग है, जवान है, यंग इंडिया कहा जाता है अपना देश। क्या लगता है युवा इस बार किधर जा रहा है? युवा तो अभी मेरे हिसाब से भाजपा की तरफ जाएगा। भाजपा में जा रहा है जी, क्योंकि कई ऐसे कार्य करे हैं भाजपा ने स्टूडेंट्स के लिए, और हमारे जितने भी युवा हैं उनके लिए ऐसे कार्य करे हैं जिनकी वजह से उसको वोट मिलेगा। कई चीजों में भाजपा में जा रहा है। जी, जिस प्रकार अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बच्चों को लैपटॉप बांटे, एक पॉइंट बनाया कि हाँ हमको उससे वोट मिलेगा, लेकिन उस तरह से उनका आगे चल के काम नहीं बन पाया है। अच्छा। अब उसी की एक स्ट्रेटेजी अपना के अपने योगी बाबा जी ने अपने स्टूडेंट्स को जो BSc वगैरह के हैं उन सबको फोन वगैरह बांटे, लेकिन हाँ कई चीजें भी ऐसी हुई हैं। फोन पे जा रहा है क्या युवा? हाँ, फोन पे जा रहा है, क्योंकि फोन बांटने पे लालची हो गया युवा। वास्तविक बात तो ये है। हाँ, तो आप भी उसी श्रेणी में आते हैं? नहीं, मुझे कोई सरकार से कोई लाभ नहीं हुआ, हालांकि मैं न्यूट्रल हूँ बिल्कुल। तो हरदोई लोकसभा में है, लगातार हम हरदोई में लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हरदोई की सियासी
अब वो हवा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हरदोई लोकसभा में इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होना है। और एक बड़ी सी साड़ी की दुकान है, हमें लोगों ने बताया काफी फेमस दुकान है ये, तो काफी व्यापारिक वर्ग के भी मुद्दे रहते हैं। तो हमने सोचा भाई साहब है इनसे बात की जाए। क्या नाम है सर आपका? उज्जवल रॉय बसीन। उज्जवल राय जी, काफी हैंडसम लग रहे हैं आप। अरे भैया आपको तो मॉडल वॉडल होना चाहिए था। नहीं भैया, यही ज्यादा सही है। अच्छा, इधर आ जाइए। क्या लगता है उज्जवल जी, इस बार आपके हरदोई में क्या होने वाला है? भैया वही मोदी चुनावी जी, समीकरण क्या है? मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर। हाँ इतना आत्मविश्वास कैसे आ रहा है मोदी जी की लहर? आपने तुरंत कह दिया। देखिए, काम है, अच्छा है, हर चीज है, तो वही आएंगे। क्या क्या काम उनको लग रहा है कि हरदोई में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो 10 सालों में हुए हैं? भैया देखिए, पहली तो मेन जो हमारे यहाँ था, यूपी की जो गुंडागर्दी थी, ये सब थी, ये सब बिल्कुल जीरो हो गई है। रिस्पेक्ट मिलती है। पहले तो हम लोग को ऐसे था कि मतलब आए भैया चंदा है, ये है, वो है, गुंडागर्दी होती थी। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, रोड्स बन गई हैं, रूल्स बहुत अच्छे हैं। हमारे जो काम करते थे इंस्पेक्टर लोग हैं, पुलिस वाले हैं, इन लोग को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, सारी चीजें हैं। तो बस वही है, उसी के लहर में चल रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको इस बार हरदोई के लोग प्रत्याशी देख के चयन करेंगे या फिर मोदी के चेहरे पे यहाँ भी चुनाव हो रहा है? मोदी जी के चेहरे। मोदी जी के चेहरे पे प्रत्याशी आपके जयप्रकाश जी दूसरी बार मैदान में हैं। उनको उनके उनके लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है कि फिर से एक बार हरदोई जीत के दो हमें। क्या लग रहा है वो प्रत्याशी के रूप में 5 सालों में उनका कैसा काम था ये सांसद के रूप में? देखिए, काम तो मतलब चल ही रहा है सारा, वो तो ऊपर से ही राष्ट्रीय सर्कुलेट, मुद्दे हैं, कोई सर्कुलेट होके उन्होंने आता कुछ है। प्रयास किया यहाँ के लिए? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा कुछ। नहीं। उज्जवल जी, आपका क्षेत्र जो है ये नरेश अग्रवाल जी, जब यहाँ की बात आती है तो नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल जी का नाम आता है। और इस समय खास बात है कि ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं, वो आपके ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, है ना? क्या लगता है कि उनके होने से आप लोगों को कुछ आसानी हो पाती है, सहूलियत हो पा रही है, या कुछ कर पा रहे हैं अपनी लोकसभा के लिए स्वास्थ्य मंत्री और नरेश अग्रवाल जी? भैया वो तो संभाल रखा है उन्होंने पूरा अपना हरदोई। संभाल रखा है। हाँ, हर चीज है पाठक जी की होने की वजह से आप लोगों को कुछ सहूलियत मिलती है? हाँ, क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने बीच में अभी रिसेंटली सुना था कि जैसे एनसीआर है, एनसीआर में कनेक्टेड है नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऐसे। तो अब हम लोग का लखनऊ को बनाया जा रहा था मेन हब यूपी में, तो उसमें हरदोई को भी इन लोग की वजह से मेन मौका मिला है। तो शायद हरदोई भी जुड़े हमारा। एनसीआर है वैसे। हाँ 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 हाँ, तो अपने हरदोई भी जुड़ेगा, तो वही। इससे कायाकल्प होने की उम्मीद बड़ी है। हाँ, कस्टमर्स आएंगे। हम लोग को तो मेन चाहिए कस्टमर, मतलब लहर बने, क्योंकि अब यहाँ से कोई बाहर से आता नहीं है यहाँ पे, यहाँ से ही आदमी बाहर जाता है। अरे दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, यहाँ से आदमी सब पहुंच जाएगा। तो वही हम लोग को यहाँ पे बहुत करीब है ये नेशनल जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उससे बहुत कम दूरी पे ये हरदोई बसा हुआ है। क्या लगता है, मैं जब आ रहा था लखनऊ से तो मैंने देखा एक बड़ा हाईवे का भी निर्माण हो रहा है हरदोई टू लखनऊ का। वो मुद्दा ये था, ये अच्छा काम हुआ है ये हाईवे वाला? हाँ बिल्कुल, हरदोई से जो लखनऊ को चौड़ीकरण हो रहा है, बिल्कुल 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 ये होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। इसका क्रेडिट मतलब ये तो हम देख रहे हैं कि मतलब ये क्रेडिट क्या, मतलब अब देखो, ये तो नितिन गडकरी को ही जाएगा, नितिन गडकरी जी को, क्योंकि उन्होंने तो मतलब ऐसे उनकी पॉलिसी बहुत पॉलिसी है उनका, वो बजट बढ़ाया गया है रोड का, सारी चीजें अच्छी हैं। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जो ये रोड भी अगर खराब है तो और जितने रास्ते हैं लखनऊ जाने के, कहीं जाने के, वो रोड भी सब सही हैं। हाँ, पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी कहीं से भी निकलने की, क्या था, बट अब परफेक्ट है हर चीज। फिर से एक बार जयप्रकाश जी को लोग चुनने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हरदोई के लोग। उज्जवल जी व्यापार वर्ग से आते हैं, आप व्यापारी वर्ग से, तो हमें लगा कि आपको मैंने थोड़ा इसलिए भी प्राथमिकता दी। हमने कहा कि आप व्यापारी वर्ग से पूछे हरदोई का खुश है कि नहीं, बड़ा शहर है ये, ठीक है। तो क्या लगता है आपको जीएसटी जो चीजें आई हैं उनका कोई असर तो नहीं हुआ आप लोगों पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है काम। विपक्ष ने बड़ा मुद्दा उठाया जीएसटी को लेकर कि व्यापारी नाखुश हो रहा है। देखिए, कुछ मिलता नहीं है तो वो कुछ भी उठाएंगे आपको लेके, मतलब कुछ भी करें। अब जीएसटी क्या है, सिंपल सोवर, परचेज हमने किया, हमने अपने जब आगे कस्टमर से ही लेना है, पहले भी टैक्स कस्टमर से ही लेते थे, तो कस्टमर से ही लेना, तो कस्टमर को बताओ तो भाई वो कितना क्या दे रहा है, और हम पीछे अपना क्लेम कर रहे हैं जीएसटी जो भी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं आ कोई रही, प्रॉब्लम नहीं। और इजी कर दिया है, इजी कर दिया है, और इजी हो गई है तमाम हमारी। लोग ऐसे मिलते हैं हमें जो कहते हैं कि नहीं पहले से हमें अब साफ सुथरा हो गया, मेरा साफ सुथरा काम, मुझे फाइनेंस लोन कराने में दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिमिट अकाउंट, सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन होती है हमारी। हाँ, तो मतलब तीसरी बार जो है कमल खिलाने हरदोई की जनता जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मुद्दे हैं ऐसे हरदोई के जो होने चाहिए थे, नहीं हो पाए हैं? जैसे हरदोई के कुछ क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो भैया यहाँ पे हैं, मेन चौराहे पे बैठे हैं,
तो हम लोग जितना बाहर का एनवायरनमेंट देख पाते हैं तो देखते हैं कि सब सही चल रहा है अभी। और भाई टाइम लगता है, धीरे धीरे हर चीज मौका मिलता है। कोविड में कितना अच्छा संभाल लिया गया, नहीं तो बहुत लॉस होता है इंडिया को। और जब कोविशील्ड को लेके उठा दिया गया है मुद्दा, वो कोई ऐसा कोई फालतू गठबंधन का प्रत्याशी आपके यहाँ कुछ काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? कुछ फाइट आइट कर रहे हैं कि नहीं? भैया उषा वर्मा जी देखिए चल रहा है, काम चल रहा है, सब अपने फाइट में है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है फाइट में, हाँ बिल्कुल, ये आप मानते हैं? हाँ फाइट में मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। बट वही है, मोदी जी की लहर चल रही है तो पलड़ा भारी नहीं हो पा रहा? नहीं हो पाएगा। पलड़ा भारी इधर ही है कमल। हाँ इधर ही है, बिल्कुल है। उषा वर्मा बड़ा सुना है धाकड़ प्रत्याशी है इनकी, 2 बार तीसरी बार अब की बार खड़ा किया है। नहीं चल ही रहा है, देखिए क्या होता है वो तो गॉड नोज। लेकिन आप लोग जो है, मेरे पास तो मेरा एक ही वोट है। हाँ मेरा एक वोट है, तो देखते हैं कौन क्या कहाँ जाता है, क्योंकि सामने अभी मैं कुछ और बोलूं, बाद में पता चला मैं कहीं और वोट डालूं, तो कुछ नहीं पता ना। देखिए आप एक युवा भी हैं उज्जवल भाई, एक युवा भी हैं, युवाओं की बड़ी बात हुई है इस बार मैनिफेस्टो में। राहुल गांधी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि युवा हताश है, निराश है, बेरोजगार है, क्या कैसे नहीं ऐसी कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। और जो अभी शायद से रिसेंटली अभी कोई न्यूज निकली थी कि 1 करोड़ कुछ 8 लाख जॉब्स निकले थे और 87 लाख ही केवल वो डले हैं, फॉर्म डले हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है। हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं कि सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं, आपके स्टार्टअप्स कितने अच्छे चल रहे हैं, फेल हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है, बट उनको रिकॉग्निशन मिला, देख रहे हैं लोग कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। अब धीरे 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 अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़िया हैं। बहुत सुंदर। ये थे उज्जवल जी, हरदोई में एक वरिष्ठ व्यापारी हैं, इनकी एक दुकान है, तो मैंने सोचा इनसे बात की जाए। हरदोई में कह रहे हैं कि फिर से कमल खिलेगा और मोदी के चेहरे पे इस बार भी चुनाव होगा। और लोगों से हरदोई में बात करते हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? रामसेवक गुप्ता। यहाँ जॉब करते हैं आप? जी खुश हैं? बिल्कुल, सैलरी वैली टाइम पे मिलती है? बहुत अच्छे, अपने मालिक से खुश हैं? बिल्कुल अच्छा, जी। तो लल्लन टाप हैं? लल्लन टाप साहब, हरदोई में ऐसा मालिक नहीं है। हाय हाय। मतलब बड़ा भावात्मक रिश्ता जुड़ा है आप? जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे समय पे मिल जाता है? अरे बिल्कुल। मेरी उम्र नहीं है, ये लोग तब से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? मैं 22 साल का हूँ, 22 है मेरी एज। पापा से ये लोग तब से जुड़े हुए हैं जितनी मेरी उम्र नहीं है, 20-30 साल से जुड़े हुए हैं। से जुड़े हुए हैं? अरे मतलब बहुत पुराना रिश्ता है आपका। जी सर, बहुत ने खिलाया इन लोगों ने मुझे। दूध क्या पिलाया। नाम है आपका? रामसेवक गुप्ता। राम सेवक गुप्ता जी। जी हाँ, क्या लग रहा है राम सेवक जी इस बार बम्पर जीत होगी, किसकी? 400 सीटें पार होगी। 400 पार हो जाएगी? जी सर, पक्का? पक्का। इतना विश्वास है? जी हाँ, आप आए तो हमसे हाथ मिलाएं बाद में। जी, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो बिल्कुल ढक्कन है साहब। ढक्कन है? जी हाँ, बाहर से बड़ा आदमी है यार, आदमी होगा था। बाहर से पढ़े आदमी है। अरे सर, बहुत काबिल। देखिए यहाँ पे चाहे 2000 का सिलेंडर हो जाए, लेकिन मोदी जी की ही जीत होगी। जी हाँ, तो ये राम प्रकाश जी हैं, जल्दी जल्दी से बात करते हैं सब लोगों से, कह रहे हैं कि मोदी जी की जीत होगी। क्या नाम है आपका भाई साहब? मिश्रा अमित कुमार जी मिश्रा जी। पंडित जी जी। यही रहते हैं? जी, कब से काम कर रहे हैं? यहाँ 15 साल हो गए। अच्छा, खुश हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं, मालिक कालिक बढ़िया है? बढ़िया सब। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल चुनावी क्या है? सब मोदी जीतेंगे सर। मोदी जीतेंगे? जी, अच्छा, और कोई नहीं दिख रहा? नहीं कोई नहीं, उषा वर्मा है आपके यहाँ ये प्रत्याशी? सब ये सब कोई नहीं कोई जीतेंगे, नहीं है? कोई नहीं। तिवारी जी का कहना है सिर्फ मोदी जी और हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। भाई साहब क्या नाम है? देवेंद्र कुमार अवस्थी। अच्छा, अवस्थी जी। पंडित जी बहुत है यहाँ, हैं? जी, पंडित जी का अवस्थी जी यहीं रहते हैं? जी सर, इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं? जी बिल्कुल यही। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, चारों तरफ लहर बस मोदी की ही है। मोदी की है? हम तीसरी बार और भी कोई नहीं दिख रहा है? ना, और कोई इनके चक्कर में है ही नहीं। अच्छा, गठबंधन का प्रत्याशी है वो नहीं टक्कर ले रहा? नहीं साहब, कोई नहीं ले पाएगा, आए कितने भी सब चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं मालिक जी कह रहे हैं इसलिए कह रहे हो? नहीं, मालिक से मालिक और सब हम एक ही हैं। नहीं है? अच्छा, तो भाई हमने ये भी इनसे चुटकीले अंदाज में पूछ लिया कि मालिक के दबाव में तो नहीं, कहीं कहीं बोल रहे हैं आप लोग। क्या नाम है आपका भाई साहब? जितेंद्र कुमार गुप्ता। संत कुमार गुप्ता जी। जितेंद्र कुमार हैं? जितेंद्र कुमार जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी क्या लगता है आपको? हरदोई में रहते हैं? जी, हरदोई में रहते हैं। नौकरी वोकरी बढ़िया चल रही है? बढ़िया, कमल खेलेगा इस बार भी। अच्छा, हाँ, कमल खिलेगा? इस बार कमल खेलेगा और 400 पार सीट जाएंगे। 400 पार जाएगी? जी, बिल्कुल अरे तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत जैसे पहले मिला था, इस बार भी एक दुक्का सीट आएंगे। अच्छा, हाँ। 400 पार होगा तय? बिल्कुल गठबंधन काम करेगा कि नहीं? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा? मोदी जी का क्या कहना है, हाँ। झुंड में सुअर आते हैं, हाँ। शेर अकेला आता है। हाय हाय। शेर अकेला आता है? मोदी जी शेर है आपके? मोदी जी शेर है। अच्छा, शेर मानते हैं मोदी जी को? जी बिल्कुल, क्या कहना चाहिए, एक अकेला सब पे भारी? एक अकेला सब पे भारी। अच्छा, जी, कुछ गठबंधन का असर नहीं? हरदोई में आ रहा है? हरदोई में कोई असर नहीं है। अच्छा, जी कमल खिलाएंगे? बिल्कुल कमल खिलाएंगे। चलिए भाई, पूरी की पूरी सेना जो है यहाँ कमल वाली मिली है हमें। और लोगों से बात करते हैं, बाहर क्या माहौल है। राजशेखर देवल। अच्छा, राजशेखर जी युवा हैं, युवाओं का बड़ा मुद्दा उठ रहा है इस बार। कह रहे हैं युवा सब बेरोजगार हो गया है। बेरोजगार तो हो गया है, पर हो गया है?
क्या क्या नाम है? मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है, सांडी से रहते हैं हम लोग, हरदोई आए हुए हैं। अच्छा, ये टी शर्ट का क्या मतलब है, ये बताओ जरा मुझे। ये टी शर्ट ऐसा है, मेरा एक फ्रेंड और भी वहाँ पे खड़ा है, वो आप देख सकते हैं, वो भी येलो पहने है। हम लोगों ने एक ही साथ ली थी टी शर्ट, ये एक साथ ली थी तीनों लोग? तो एक साथ आज पहन के आए हुए हैं। क्या बात है, मतलब दोस्ती की मिसाल देखिए। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हम ये पूछना चाह रहे हैं, नहीं हम तो सारी चीज बातें करते हैं, हम सीधे थोड़ी ना चुनाव की बात करने सही लगेंगे बात, आपसे। सही बात। हम आपका हालचाल भी पूछते हैं, आप कैसा नौकरी पेशा चल रहा है भी पूछते हैं। तो अब बताइए भाई, ये तो हमें पता चल गया इस टी शर्ट का क्या है रीजन। बहुत प्यारे लग रहे हैं लेकिन आप येलो टी शर्ट में। क्या लग रहा है आपको, हरदोई का जो युवा है किधर जा रहा है? देखिए, हरदोई का युवा जहाँ तक मेरा विचार है, हरदोई का युवा जो है ज्यादातर मोस्टली योगी मोदी के सपोर्ट में ही रहेगा, भाजपा के सपोर्ट में रहेगा। योगी मोदी के सपोर्ट में रहेगा? जी हाँ। अच्छा, ऐसा क्या रीजन है कि सब योगी मोदी के सपोर्ट में? देखिए, ऐसा जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करें अगर यहाँ पे, तो भ्रष्टाचार काफी कम हुआ है। क्राइम हो सकता है ज्यादा, बहुत कम हुआ है। कुछ आप पहले देखते होंगे यहाँ पे माहौल कुछ और रहता था, तो हमारी बहनें और घर में थोड़ी सुरक्षित नहीं थे। इस सरकार में काफी कुछ सुरक्षा बढ़ी है, क्राइम सारे कम हुए, भ्रष्टाचार थोड़ा निचले स्तर पे आया है। ये सब है, इसलिए से जहाँ तक युवा पीढ़ी है और भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाजपा को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं मुझे, जहाँ तक मेरा मानना है। राहुल गांधी युवाओं का मुद्दा बहुत उठा रहे हैं इस बार, मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, सब युवा बेरोजगार हुआ जा रहा है। क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहां तक राहुल गांधी की बात करिए, युवा आजकल बहुत जानकार हो चुका है, झूठे दिखावे वादों में वो समझ चुका है, जान चुका है सारे नेताओं को। तो जहां तक मेरा मानना है, युवा राहुल गांधी के विचार में सपोर्ट नहीं करता है, ना उनके विचार को कोई भरोसा करता है। कहते हैं कि हम युवा हैं, युवा की बात करते हैं, बाहर से पढ़े हैं और ये लोग पढ़े लिखे नहीं, बीजेपी वाले बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, पढ़े वो बाहर से पढ़े हैं, ये बात तो सही है, पर वो कहते हैं कि देश में भुखमरी आ रही, गरीबी आ रही है, हम चुटकी में मिटा देंगे। नहीं, वो आज जो गरीबी देश में है या भुखमरी है, ये आने वाले फ्यूचर उठा के पहले देखेंगे जब भविष्य में। वो कांग्रेस की वजह से ही है कहीं ना कहीं, जो आज भी अगर आज भी हिंदुस्तान की नींव कहीं पे कमजोर है तो उसका कारण सिर्फ कांग्रेस ही है। कांग्रेस है पीछे, क्योंकि आगे दशक आप कुछ देखेंगे, 30-40 साल पहले कांग्रेस ने राज किया इंडिया पे। 10 सालों में कुछ उसका कम हुआ है? बीजेपी ने किया है? बीजेपी का क्या मतलब बीजेपी ने उस गरीबी और भुखमरी को जहाँ तक आप देख रहे हैं, गरीबों को आवास दे रही है, राशन दे रही है, मकान दे रही है, मतलब सब कुछ दे रही है। पाठक जी आपके यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं, हरदोई से ही बिलोंग करते हैं, ब्रजेश पाठक जी। क्या लगता है, उनके होने से आप लोग गर्व महसूस करते हैं? आप लोगों के काम आसानी से हो जाते हैं? देखिए, जहाँ तक की गर्व की बात अगर आप करें तो गर्व सिर्फ मोदी पे ही होता है, बाकी और किसी नेता पे गर्व ज्यादा नहीं। मोदी जी को पहचानते हैं हरदोई वाले? सिर्फ हम हरदोई वाले नहीं, पूरा देश ही, जहाँ तक वोट देता है इंसान, तो ज्यादातर मेरा विचार है, हम ये कहना चाह रहे हैं, वोट सिर्फ मोदी को देता है। कोई भी नेता इतना अच्छा नहीं है, जहां तक आज की बात करी जाए, वोट सिर्फ इंसान मोदी को देता है, क्योंकि मोदी को ही सोच के वोट। मोदी के चेहरे पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है, सांडी से बिलोंग करते हैं। उज्जवल जी हैं और इनका कहना है कि सिर्फ मोदी पे चुनाव होता है और किसी से हमें मतलब नहीं है। भाई साहब एक और है हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या चाहते हैं इस बार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दानिश किरमानी है जी। दानिश किरमानी मेरा नाम। दानिश जी हरदोई में ही रहते हैं? जी, हरदोई में रहता हूँ। दानिश जी, कैसे देख रहे हैं इस बार? 13 मई बहुत करीब है, चौथे चरण का चुनाव होना है आपके यहाँ। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या हरदोई वाले करने वाले हैं? हरदोई वालों की मुख्य समस्याएं जो है, उसको कोई स्थानीय नेता नहीं उठाता। नहीं, कोई नहीं। क्या समस्या है? जयप्रकाश जी यहाँ से 5-6 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने न किसी ट्रेनों के लिए कुछ काम किया है, न कोई ट्रेनें। इंडिया भर की ट्रेनें हरदोई से निकलती हैं, लेकिन सवाल कर लेते, लेकिन रुकती नहीं है। और जब निकलती चली जाती हैं तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं, हरदोई वाले को कोई सुविधा नहीं मिल जाती। कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजितेश सिंह है। अजितेश जी यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। क्या लगता है आपको, भाई साहब कह रहे हैं कि मुद्दों पे काम नहीं होता है, कभी जयप्रकाश जी ने बहुत काम नहीं किए? क्या लगता है? बिल्कुल सही बात कहते हैं। हरदोई में जैसे आपको अगर दिल्ली जाना है तो उसके लिए भी आपको कुछ ही ट्रेनों का ऑप्शन है। अगर आपको कहीं साउथ में जाना है तो हरदोई से कोई ऑप्शन नहीं है आपको कहीं भी जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़? हाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़ है। अब ये खड़े हैं यहाँ पे और सपोज डेट मेरे पास कार नहीं है और मुझे लखनऊ या कानपुर जाना है, देखिए बेसिक जगह आपको जाना है, जैसे लखनऊ जाना है तो लखनऊ के लिए तो ऑप्शंस हैं 24/7। नहीं, 24/7 नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि दिन में है, रात में आपको ट्रकों का ऑप्शन लेना पड़ेगा, या बहुत रेयर ट्रेनें रुकती हैं हरदोई में। जैसे आप बड़े एक काउंटर सवाल ले लें, आप अभी कर रहे थे कि बड़ा महिमा मंडन कर रहे थे, कह रहे थे सब सही चल रहा है। भाई साहब हैं दानिश जी, इनका कहना है कि हरदोई के मुद्दों पे कभी बात नहीं होती है, जयप्रकाश जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे मैंने अभी आपसे बोला, कोई इंसान नेता जो को वोट नहीं देता है, सिर्फ मोदी भरोसा करता है, और मोदी मजबूरी में है। मजबूरी में। अब आपको मैंने अपनी बता रहा हूँ, मेरे सांडी में विधायक हैं प्रभास जी, आज तक मिलने नहीं आए, ना किसी की समस्या सुनने आए हैं। कोई भी समस्या हो जाए जनता को, या मतलब कोई भी सुनने नहीं आते हैं, पर इंसान क्या है, मजबूर है। सपा की तरफ वो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आरक्षण करते हैं कहीं,
कहीं बेरोजगारी कर देते हैं। भाई साहब बड़ी समस्या है, कह रहे हैं कि मजबूर हैं, मोदी जी को चुनाव मजबूरी में लोग करते हैं, प्रत्याशी को चेहरे को लोग देखते ही नहीं, प्रत्याशी काम करे या फिर ना करे। ये भाई साहब गुप्ता जी का कहना है। क्या नाम है? ये मेरा सर मतलब अपनी मैं पर्सनल राय आपको दे रहा हूँ। हाँ। बाकी मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है। तो मैंने सोचा एक काउंटर सवाल कर ले, वरना हमारे दर्शक कहेंगे कि भाई आप लोग जो है बीजेपी वालों से ही बात कर रहे हो, है ना। तो ये आपका भी मानना है कि मुद्दों पे काम नहीं हुआ यहाँ, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, मोदी के चेहरे पे लोग जीत जाते हैं, है ना। हाँ, मोदी के चेहरे पे जीतते हैं, मोदी के चेहरे पे चुनाव होता है, सिर्फ बाकी कुछ नहीं। चलिए अब फिर आपसे बात ही नहीं करनी, हमें लगा अब तो दानिश जी क्या लगता है, जैसे एक आपका मुद्दा हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी की समस्या है। हरदोई में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाने नहीं है, कोई उद्योग नहीं है किसी तरीके के। ये हाईवे बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, ये बड़ा काम, बड़ा हाईवे बन रहा है, हरदोई से गुजरेगा तो लोगों को काम चाहिए होगा। ये भी एक उपलब्धि है, ये उपलब्धि में तो आप बताइए। हाँ, उपलब्धि हो रही, उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। नीला तो सॉरी हरदोई टू लखनऊ, हरदोई टू लखनऊ अच्छी रोड बन रही है। मुद्दा था बहुत दिन से, ये बहुत दिन से मुद्दा था, इसको बड़ा काम हुआ है, ये आप एडमिट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करता हूँ। और मुद्दों पे काम होना चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। नरेश अग्रवाल जी का गढ़ माना जाता है, कई मंत्री रहे हैं, कई बार अभी भी मंत्री हैं उनके बेटे नितिन अग्रवाल। क्या उनकी वजह से कुछ वो अपने क्षेत्र का ध्यान नहीं देते हैं क्या? वो नहीं, नरेश जी तो ध्यान देते हैं, वही तो अकेले पूरे जिले में एक वन मैन आर्मी की तरीके से पूरा संभालते हैं, लेकिन बाकी स्थानीय विधायक न सांसद किसी भी काम के लिए ये लोग नहीं है। दानिश जी की थोड़ी नाराजगी दिख रही है, इनका कहना है कि मुद्दों पे काम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेरोजगारी और भी तमाम मुद्दे इन्होंने गिनाए, जिसपे हरदोई के लोग चाहते हैं कि इस बार सरकार बने लेकिन मुद्दों पे काम हो। क्यों दानिश जी? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। किसको चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना? प्रधानमंत्री के रूप में तो कौन लगता है कि आप हरदोई का कायाकल्प कर सकते हैं? हरदोई का कायाकल्प जो है वो किसी एक की वजह से नहीं हो सकता, ये पूरी टीम, इसमें पूरी मिशनरी जुड़ेगी। एक चीज और होती है कि डबल इंजन की सरकार तो बहुत काम करती है, मान लिया हरदोई में 3 इंजन की सरकार है, यहाँ स्टेट में भी है, शहर में भी है, और ओडे आपकी अच्छी है। हाँ, हरदोई आपका जो मेयर है वो भाजपा का है क्या? जी हाँ, भाजपा के हैं। भाजपा का है, उसके काम है यहाँ पे? हाँ, सही है, ठीक। बाकी गलियों की हालत खराब है, गलियों की हालत बहुत ज्यादा, इसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से आप? जी। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे कि दानिश जी का कहना है कि जो है मुद्दे हैं उन पे काम होना चाहिए।